जय हिंद देशवासियों। पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बारे में। इसी मुद्दे पर और बात करते हैं। देखो, देश की जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। यानी कि जज साहब के घर नोट जलते पाए, पुलिस ने फर्स्ट स्टेज पर कोई एफ दर्ज नहीं की, जबकि पुलिस ने फर्स्ट स्टेज पर एफ दर्ज करी थी अननोन के खिलाफ, क्योंकि अपने आप में एक अपराध तो है नोट जड़े जो हैं। या जज साहब अगर किसी ने षड्यंत्र के तहत नोट रख और जड़ा दिए, वो भी तो एक अपराधी है, लेकिन पुलिस ने कोई एफ दर्ज नहीं करी। और जज साहब ये कह रहे हैं कि ये नोट मेरे नहीं है, मुझे बदनाम करने के लिए रख दिए। तो पुलिस की गलती है ना दोनों स्टेजों में। और जनता ये देख रही है, आधे लोग ये कह रहे हैं जज साहब फंसाने के लिए रख दिए, और आधे ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, जज साहब ने पैसे लिए। देश की जनता को किया जा रहा है गुमराह। और पहले तो मैं ये बता रहा हूं, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में बाहर के आदमी की हिम्मत कैसे को आगे आपके बोरी भरकर नोटो रख जाएगा। और जो गार्ड है, या तो गार्ड रख सकता है, या आपका ड्राइवर रख सकता है, या आपका चौकीदार रख सकता है, या आपके घर का मेंबर रख सकता है, या आपका जो पीएसओ रख सकता है। और बाहर का आदमी तो आता है नहीं कोई। पीडब्ल्यूडी करे या अंदर को कर्मचारी का वो रखेगा। और ये कर्मचारी कितने गिने चुने हैं। तो जज साहब ने फर्स्ट स्टेज में एफ दर्ज कराई दी, भाई मेरी एफ दर्ज करो, जैसे आग लगी, और मुझे नहीं पता किसने रखवाई है, और उन आदमी को पकड़ो। और कैमरे लग रहे हैं जब भी थे जाते नहीं। पुलिस ने जानबूझ कर ना करी एफ क्यों? पुलिस को पता था अभी इस मामले में लिपापोती करनी है। और ये अंदर अंदरी लिपापोती उसी टाइम से शुरू हो गई थी। देश की जनता को किया जा रहा है सिर्फ गुमराह। न्यायपालिका का जो भ्रष्टाचार, उसके बारे में कई जो रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट जज खुल के बोल रहे हैं बिल्कुल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और वे लोग इतने दुखी हैं क्योंकि वे ईमानदार लोग हैं। अब भाई इन्होंने हमारी भी जो इज्जत को बट्टा लगा दिया, जो भ्रष्ट लोगों ने, भ्रष्ट जजों ने। और इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो भ्रष्ट जज हैं और भ्रष्ट वकील हैं, वो भी इसको लिपापोती करने में लगा कर उल्टे सीधे सवाल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार वकील है और जो ईमानदार जज है, वो ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं, जो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है ना उसको खत्म किया जाए, और न्यायपालिका का जो विश्वास हो बहाल किया जाए। लेकिन न्यायपालिका का विश्वास बहाल जब होगा जो भ्रष्ट जो जज है और जो भ्रष्ट वकील है ना, ये अपने आप में सुधार करेंगे जब न्यायपालिका का जो सुधार होगा। और सबसे मेन जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो ईमानदार जज भी हैं और जिन्होंने उस सिस्टम में काम किया है, क्योंकि जो आदमी सिस्टम में काम कर लेता है उसको पता होता है, और जो दुखी होता है उन चीजों से। और जो वकील है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, जो ईमानदार वकील हैं, जिनको अपनी इज्जत प्यारी लगती है और पैसा 2 नंबर पर रखते हैं, इज्जत को 1 नंबर पर रखते हैं, उनको भी शर्म आ रही है यार, ये तो हमारी जो एक तरह से बिरादरी है ना, उस पर धब्बा लग गया। अब वे सारे देश की आंखें हमारे पे है कि भ्रष्टाचार है वहां पे। वे विचारे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन न्यायपालिका और जो पुलिस है ना, उनका एक गठजोड़ हो गया। अभी पुलिस की हम मदद करें, तुम हमारी मदद कर दो। वो कैसे हुआ, ये उदाहरण आपको देता हूं। थोड़े देर के पहले राजेंद्र नगर में पिछली बरसात के टाइम में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और 2-3 स्टूडेंट मर गए वहां पे। पुलिस ने क्या कर दिया, गाड़ी वाले को, उसकी कोई गलती नहीं, उसको ठाक अरेस्ट कर लिया उसमें और उसको पेश कर दिया, यानी जनता का प्रेशर कम करने के लिए। उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। न्यायपालिका ने क्या किया, पुलिस का बचाव कर दिया वहां। नहीं तो न्यायपालिका अगर अपने विवेक से का इस्तेमाल करती और सही न्याय करती, और ये देखती भाई ये इस आदमी के ऊपर जो ये कानून सही लागू हो रहा है, यही काम हमारी न्यायपालिका का भी, ये देखना कि पुलिस ने जिस आदमी पे जो कानून लगा रखा है वो कानून सही लागू हो रहा है, सही आदमी लागू हो रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने एक ही चीज देखा, पुलिस ने गलती कर दी और पुलिस को कैसे बचाना है। उस आदमी को बेल दे दी, मामला ठंडा हो गया। लेकिन उस आदमी ने जो नुकसान झेला बेचारे ने, वो तो वही जानता है। नहीं तो उस मामले में अगर अदालतें सही, जो जज जिसके सामने केस था, किस अदालत में जिसमें केस गया था, उस जज ने उसी टाइम ऑर्डर करे थे, जिस एसएचओ की जो डीसीपी था कंसर्न, उसके खिलाफ सही लीगल एक्शन होना चाहिए था। इसी तरह से अब क्या कर दिया, जज साहब के बाद जो नोटों का ढेर मिला है जड़ता हुआ, उसमें पुलिस ने वो कर दिया। अब भाई नहीं, फर्स्ट स्टेज में एफ दर्ज नहीं करेंगे। पूर्व डीजीपी जो विक्रम सिंह साहब भी करे हैं, और पूर्व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस एन ढींगरा साहब भी कह रहे हैं, कामनी ला मैडम जो सेशन जज रिटायर है वो भी कह रही है। और
गोविंद माथुर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो भी कह रहे हैं अभी पुलिस ने फर्स्ट स्टेज में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी जानबूझ करके। अगर भाई नहीं, इसको लिपापोती करना है। और इनका जो सारा गठजोड़ है ना, और इसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, सबका आप अपना स्वार्थ है, एक दूसरे से आप अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और इसमें तराई तराई हो रही है देश की जनता। और जो हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, वो इस चीज से को देखकर दुखी है कि ये कॉलेजियम सिस्टम या जजों की जो नियुक्ति है कब परीक्षा के आधार पर होगी। क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा उसका एक विधि है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक आता है। सबसे ऊपर आज के टाइम में हमारे देश में है ना, न्यायपालिका सबसे ऊपर एक नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी विधायिका को भी दबा लिया है। विधायिका काम कानून बना था, और कार्यपालिका का काम था कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम था कि कानून की व्याख्या करना, समीक्षा करना भी कानून सही लागू हो रहा है कि नहीं है, ये कानून जनता की भलाई के लिए है या जनता के खिलाफ है। लेकिन क्या करते हैं, जो जनता की भलाई के लिए कानून बनता है ना, और ये दिखता है कि हमारे खिलाफ कानून हो गया, हमारे स्वार्थ निषिद्ध होते से, तो उसको उठा गए कोई अपने जानकार से कोर्ट में पीआईएल फाइल करा देते हैं और उस कानून को खारिज कर देते हैं। और देश की जो 80% जनता है उसको इन चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, और ये चीजें उन तक जाती ही नहीं, जिनकी नुकसान इन चीजों का सभी को झेलना पड़ता है। अगर देश में हाई कोर्ट और जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर हो जाएगी, तो गांव के रहने वाले किसानों के बच्चे भी एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आ जाएंगे। वो बालक जो कि खेतों में काम करके पढ़ के एलएलबी करके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, फिर टेस्ट दिया, उसके बाद वो प्रमोशन लेते हुए कुर्सी तक जा सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो रही ना, जो व्यवस्था अब चल रही है, इसमें जो 20-30-50 परिवार है ना, उनके से बाहर का आदमी कोई भी चीफ जस्टिस की कुर्सी पे नहीं जा सकता। इस चीज को ढींगरा साहब जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज है उनने माना, और दूसरे जजों ने माना, और वकीलों ने माना, कई जो सीनियर वकील है, ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। क्योंकि वहां खुल्लम खुल्ला भाई भतीजावाद है। आप मेरे रिश्तेदार की सिफारिश करो, आप मेरे साले की सिफारिश करो, आप मेरे बेटे की सिफारिश करो, माँ के बेटे साले की सिफारिश करूंगा। और ये भी बताया ढींगरा साहब ने तो कल एक ऐसी महिला को भी जज लगा जिसकी उम्र 58 साल की हो चुकी थी सिर्फ, और यानी कि उसको लगाने के लिए वहां के चीफ जस्टिस को बदलना पड़ा। वो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस का तबादला करा, दूसरा चीफ जस्टिस बिठाया, और उस फिर महिला की नियुक्ति कराई। और इससे ज्यादा खिलवाड़ क्या होगी देश की जनता और देश के कानून के साथ, देश के संविधान के साथ। देश में जो संविधान बना था देश की जनता ने बनाया था, और लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, संविधान जनता के नीचे होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट नौकरशाह हैं और भ्रष्ट न्यायपालिका है, वो क्या करते हैं, अभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संविधान का सहारा ले लेते हैं। संविधान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा अभी किसी जज के खिलाफ को भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता उसमें तफ्तीश नहीं होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा संविधान में। हाँ ये है, अभी अगर किसी जज के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो उसकी एक परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और लेकिन इन्होंने अपने अलग अलग ऑर्डर काट कर दुनिया भर के ऑर्डर निकालने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फेवर के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हमारे की तरफ पुलिस देख नहीं सकेगी, और हम सबसे ऊपर हैं, यानी कि हम विधायिका से भी ऊपर है, देश की जनता से भी ऊपर हम हैं। जबकि ना तो देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को चुनती, देश की जनता चुनती है देश के सांसदों को, देश के विधायकों को, और देश की जनता उनको सहमति देती है कि भी हम जनता की भलाई के लिए कानून बनाओ। जब हमारी विधायिका कानून बनाती है और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये लगता है कि नहीं ये देश की जनता के लिए फायदे है और आपके स्वार्थ के लिए हानिकारक है, तो उस कानून को बदल देते हैं, अपने जानकारों से पीआईएल लगा लेते हैं। और जितनी पीआईएल लगी हो उनमें देख लो किसी न किसी का कोई न कोई क्या कनेक्शन पाएगा, जान के लगवाई जाती है। इस चीज को ढींगरा साहब ने कल टीवी पर ऑन रिकॉर्ड कही है, ये पीआईएल भी अपने जानकारों से लगवाई जाती है। तो देश की जनता से प्रार्थना है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, अगर देश का भ्रष्टाचार निकालना, खत्म करना है देश से, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है ना, परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ी नौकरी जो यूपीएससी कराती है एग्जाम में, आईएएस आईपीएस का, आईआरएस का, वो भी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होती है।
और पहली ज्वाइनिंग करने के चीफ सेक्रेटरी तक, कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है। पुलिस में जो अफसर लगते हैं वो आईपीएस भर्ती होते हैं और वो भी डीजीपी तक जाते हैं। सेना में जो लेफ्टिनेंट भरते हैं वो सेना अध्यक्ष तक जाते हैं। और जो और जो नौकरियों में है इंजीनियर वगैरह हैं वो भी चीफ इंजीनियर तक जाते हैं भर्ती हुए। लेकिन सिर्फ एक एक ही जगह ऐसी है, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी नियुक्ति वे अपने भाई भतीजाबाद से करते हैं, अपने ही करते हैं, बाहरी आदमी किसी ध्यान देते हैं। जो ईमानदार जज है उसको हाई कोर्ट तक मुश्किल जाने देते हैं, उसको वही रोक लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जो कॉलेज में जज बैठे हैं उनके घर नमस्ते मारेगा, उनको सलाम मारेगा, या उनका रिश्तेदार होगा या उनका दोस्त होगा, वही जाते हैं। गरीब आदमी या बच्चा वहां तक बिल्कुल नहीं जा सकता। देश की जनता से प्रार्थना है इस कॉलेज व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं ये कह रहा हूं जितने जो रिटायर्ड जज है ईमानदार, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इकट्ठे होकर एक संगठन बनाइए। जब केजरीवाल राजनीति में आ सकता तो आप लोग के साथ भी जनता खड़ी हो सकती है। जनता को एक मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। और जितने रिटायर्ड जो अधिकारी है ना पुलिस के, जो ईमानदार अधिकारी है, बेईमानवाजी करनी है यहाँ पर, और जो रिटायर्ड जो ईमानदार आईएएस अफसर है उनका जिक्र है, वो लोग इकट्ठे हुए संगठन बनाइए। जो फौजी अफसर है ईमानदार है वे आइए झंडे के नीचे और एक संगठन बनाइए और देश की जनता को जागृत करिए और आवाज उठाइए। जब इस देश को न्याय मिलेगा। सबसे पहले सुधार करना, हमारे देश की जो न्यायपालिका है ना सबसे ऊपर बैठी है, उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी देशवासियों को नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, आगे फिर बताऊंगा। जय हिंद देशवासियों।